प्लेटो, जिसे पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक भी कहा जाता है, ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है रिपब्लिक। प्लेटो ने अपने इस ग्रंथ में संरक्षक वर्ग यानी शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग की शिक्षा पर इतने विस्तार से और ध्यानपूर्वक विचार किया है कि रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं वरन शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। वास्तव में प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को अमली जमा पहनाने के लिए जिन दो साधनों की व्यवस्था की है उनमें पहला है शिक्षा का सकारात्मक तरीका और दूसरा साम्यवाद नकारात्मक तरीका। इस वीडियो में मैं आपको शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में साम्यवाद के बारे में बताऊँगा। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का मानना है कि अन्याय का आधार अज्ञान है। अज्ञान एक मानसिक रोग है जिसकी एकमात्र उपचार व औषधि उचित शिक्षा है। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य अपने नागरिकों के श्रेष्ठ चरित्र पर ही स्थिर रह सकता है तथा नागरिकों के चरित्र को ढालने का कार्य शिक्षा के आधार पर ही संभव है। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थी। पहली पद्धति एथेंस की थी और दूसरी स्पार्टा की। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना इन दोनों ही पद्धतियों के गुण दोषों को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित की है। एथेंस की शिक्षा पद्धति। एथेंस में शिक्षा प्रत्येक परिवार का निजी कार्य समझा जाता था और इसमें सामान्यतया राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन क्योंकि इस शिक्षा पद्धति में शिक्षा राज्य के द्वारा ना देकर परिवार के द्वारा दी जाती थी, इसलिए इससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास तो हो पाता था, किंतु उनमें राज्य के प्रति राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती थी, जिसके कारण आगे चलकर इससे अज्ञानी तथा निकम्मे प्रकार के राजनीतिज्ञ वर्ग का उदय होता था। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति एथेंस की शिक्षा पद्धति से नितांत भिन्न और पूर्णतया राज्य द्वारा नियंत्रित थी। यानी जहाँ एथेंस में शिक्षा परिवार के द्वारा दी जाती थी तो वहीं स्पार्टा में शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य माना जाता था। स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा होने तथा सदैव ही आक्रमण के भय से ग्रस्त होने के कारण इसमें कठोर सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी जिससे उनकी संतान बलवान और पुष्ट हो। स्पार्टा के बच्चों को 7 वर्ष की आयु में ही उनके परिवार से ले लिया जाता था और राज्य के अधिकारी उनकी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे। स्पार्टा की यह शिक्षा पद्धति राज्य की प्रकृति और आवश्यकता के अनुकूल होती थी, किंतु इसका पाठ्यक्रम संकुचित था। वहाँ शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तो श्रेष्ठ थी, लेकिन इससे मानसिक और बौद्धिक गुणों का विकास नहीं हो पाता था। प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों के गुणों को ग्रहण करते हुए अपनी पद्धति में इन दोनों का समन्वय किया है। प्लेटो की शिक्षा योजना। प्लेटो की पद्धति के अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है और व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है। पहला प्रारंभिक शिक्षा जो कि 6 से 20 वर्ष के लिए है तथा दूसरा उच्च शिक्षा जो कि 20 से 50 वर्ष के लिए है। प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है और यह शिक्षा 6 से 20 वर्ष की उम्र तक चलती है। इस शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। यह शिक्षा उत्साह को बढ़ाती है जो कि सैनिक का गुण होता है और व्यक्तियों को सैनिक कार्य के उपयुक्त बनाती है। 6 से 18 वर्ष की आयु तक के शिक्षा पाठ्यक्रम में 2 प्रमुख विषय होंगे, व्यायाम और संगीत। प्लेटो ने व्यायाम और संगीत इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया है। जहाँ एक तरफ व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरतें ही नहीं वरन पूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णुता, साहस तथा वीरता के मानसिक गुण विकसित कर चारित्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना है, तो वहीं मन की शिक्षा के लिए संगीत अति आवश्यक है। संगीत भावनाओं को परिष्कृत करता है और बुद्धि की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। संगीत के अंतर्गत नृत्य, संगीत, कविता पाठ और सभी ललित कलाएं सम्मिलित हैं, किंतु इसके प्रशिक्षण में प्लेटो ने चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्य तथा कलाकृतियों पर राज्य द्वारा कठोर प्रतिबंध लगाए जाने की भी व्यवस्था की है। 18 वर्ष की आयु तक संगीत और व्यायाम की उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जाने के बाद 18 से 20 वर्ष की आयु तक साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सैनिक शिक्षा होगी। इस प्रकार 6 से 20 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा होगी जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। उच्च शिक्षा। प्लेटो की योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए, किंतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल कुछ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए ही है।
20 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा दी जाने के बाद युवकों की बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई है। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति देश के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। वे कृषक, मजदूर, व्यापारी और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तियों का चुनाव निष्पक्ष भाव से किया जाएगा तथा इसमें व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, वंश, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 10 वर्ष के इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत गणित, नीतिशास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन रखा गया है। यह उच्च शिक्षा दी जाने के बाद 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण अधिकारी होंगे और जो सफल होंगे उन्हें अगले 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क और दर्शन की विशेष शिक्षा दी जाएगी। लेकिन देखा जाए तो 35 वर्ष तक की यह शिक्षा अपूर्ण ही है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को सांसारिक स्थिति का व्यवहारिक अनुभव नहीं होता है। अतः इसके लिए प्लेटो ने अगले 15 वर्षों तक इन व्यक्तियों के लिए जीवन की पाठशाला में कठिनाइयाँ झेलकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक यह शिक्षा ग्रहण करने वाले, जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले, लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले ऐसे दार्शनिक ही प्लेटो की संपत्ति में शासक बनने के अधिकारी होंगे। यही था प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। धन्यवाद।